आज आपका सेशन होगा, हमारे एडवांस सेशन स्टार्ट हो रहे हैं। एडवांस बेसिक हमारे जो है वो एंड हो चुके हैं, अब से हमारे एडवांस सेशन जो है वो स्टार्ट होंगे। सबसे पहला आज हमारा एडवांस सेशन है 3D लोगो डिज़ाइन। हम देखेंगे कि एक लोगो जो है वो आप कैसे किस तरह से जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं, किन किन चीज़ों को फॉलो करते हुए आप एक लोगो जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। ओके, सो लोगो के लिए हमें सबसे पहले तो हमारा कोई ब्रांड, जो भी हमारा ब्रांड है, उसके लिए अब हमारे पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, हमने उस ब्रांड के अंदर से जो भी लोगो डिज़ाइन करना है उसके 5 टू 6 टू 7, ठीक है, इस तरह हमने नेम जो है उसके सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, कोई भी नेम आप सिलेक्ट कर सकते हैं, उससे रेलिवेंट हो। ठीक है, जब आप ये नेम सिलेक्ट कर लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आप इन इन चीज़ों के ऊपर जो है वो वर्क अपना कर सकते हैं। चीज़ें इज़िली जो है वो आप पिक कर सकते हैं, ठीक है? तो आप उन चीज़ों के ऊपर क्या करेंगे, आप उन चीज़ों के ऊपर नॉर्मल डिफरेंट अपनी रिसर्च करेंगे। पिंटरेस्ट पर जाएँगे, पिंटरेस्ट पर आप अपने डिफरेंट रिसर्च रखेंगे उसके ऊपर और फिर जाकर जो है वो आप अपना वर्क करेंगे, ठीक है? रिसर्च फॉर एग्ज़ाम्पल कैसे हो सकती है आपकी, आप उसके ऊपर देखेंगे जैसे कि आप देखते हैं यहाँ पर किस तरीके से जो है वो कॉफ़ी शॉप की, अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? कॉफ़ी शॉप है फॉर एग्जांपल, तो कॉफ़ी शॉप में अब क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं? कॉफ़ी शॉप में जो है वो आपकी सबसे पहले तो एक कॉफ़ी कप हो सकता है, ठीक है? जो है कॉफ़ी बीन्स हो सकते हैं आपके, ठीक है? उसके अलावा जो है कॉफ़ी के लीव्स हो सकते हैं। इसके अलावा जो है डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो आप कॉफ़ी के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, रेड कलर जो है वो प्रोमिनेंट हो रहा होता है, वो आप यूज़ कर सकते हैं उसके लिए। जब ये आप 7-8 नेम जो है सिलेक्ट कर लेते हैं, इन्हें जब सर्च करते हैं, इनके अलग-अलग लोगो सर्च करते हैं, तो आपके माइंड में उनमें से कोई भी आपको चीज़ें जो हैं वो पसंद आती हैं, ठीक है? जी, हर्बल प्रोडक्ट के लिए लोगो भी है, उसके लिए भी आप डिफरेंट नेम जो है उन्हें सर्च कर सकते हैं। उसके ऊपर जो है जब आपको लोगोज़ उसके डिफरेंट मिलेंगे, तो आप उन लोगोज़ से आपके माइंड में एक आइडिया जनरेट होने लग जाएगा, ठीक है? जो आपने 5-6 उसमें से ऐसे आपने डिज़ाइन जो है वो सिलेक्ट करने हैं जो आपको पसंद होंगे। फिर जब आपको वो डिज़ाइन पसंद होंगे, उन डिज़ाइन्स के ज़रिए आपने अपना एक लोगो जो है वो जनरेट करना है, ठीक है? उनमें से जो चीज़ आपको पसंद आएगी, आपने वो अपने नोटबुक पर, डायरी कोई भी होगी, आपने उसके ऊपर अपना रफली सा जो है वो स्केच आपने बना लेना है, जिसकी बेस पर आपको चीज़ें जो हैं वो पता लगती रहेंगी कि ये चीज़ें जो हैं वो इस तरीके से बन सकता है, आपका वर्क जो है वो हो सकता है, ठीक है? जब आप वो चीज़ें लेंगे तो आपके पास एक माइंड में आइडिया जनरेट हो जाएगा और आप उन चीज़ों की मदद से, उन डिज़ाइन्स की मदद से अपना लोगो डिफरेंट टाइप के जनरेट करेंगे। जब आप डिफरेंट टाइप के लोगोज़ को जनरेट करेंगे, फिर आपको आइडिया होगा कि कौन से लोगो में क्या गड़बड़ आ रही है, क्या चीज़, क्योंकि एक चीज़ आपके माइंड में होती है और एक चीज़ आपकी नोटबुक पर होती है, 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि आपके माइंड में एक चीज़ है तो आप उसे लैपटॉप पे अपने फ़ौरन से जो है वो कवर अप कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है? तो जो चीज़ आपके माइंड में है, वो चीज़ आपके नोटबुक पर आएगी तो वो उस चीज़ का कोई नाम होगा, उस चीज़ की कोई वैल्यू होगी, ठीक है? तो ये एक चीज़ है। अब हम देखेंगे यहाँ पर मल्टी शेप्स की मदद से जो है वो आप अपना लोगो किस तरह से जनरेट कर सकते हैं, वो हम देखेंगे यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर हम लेते हैं पॉलीगॉन शेप। पॉलीगॉन शेप की मदद से हमने एक जो है वो शेप जनरेट की है, ठीक है? इसको हम फिल जो है वो इसका ख़त्म कर देते हैं, ठीक है? और इसकी स्ट्रोक रहने देते हैं। इसे अब ज़रा हम रोटेट करते हैं, ठीक है? इस तरीके से हमने इसे रोटेट कर लिया है। रोटेट करने के बाद हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल ठीक है? रोटेट कर लीजिए। थोड़ा-सा हमारे पास ना ज़रा टेढ़ा-सा आ रहा है, हम इसे और थोड़ा-सा सीधा करते हैं, ठीक है? अभी इसी की कॉपी लेंगे, ज़रा छोटा भी कर लेते हैं।
अगेन जो है वो हम इसे सीधा करते हैं, ठीक है? यहाँ पर जो है वो हम इसे लेकर आते हैं, बिल्कुल इसकी टॉप नॉच पर हम इसे लेकर आएँगे, ठीक है? इसी की एक कॉपी जो है वो हम अगेन यहाँ पर इसी कॉर्नर पर लेकर आएँगे, ठीक है? सेलेक्ट करते हैं ओवरऑल, इन्हें कंट्रोल वाई करते हैं। कंट्रोल वाई जैसे ही हम करेंगे इसके ऊपर, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ये देखें, हमारा बिल्कुल बारीक सी लेयर हो चुकी है। अब हम यहाँ पर सिलेक्शन करते हैं और इसे ठीक है? यहाँ पर जो है वो हम इसकी कॉपी लेकर आते हैं। हर कॉर्नर पे इस पॉलीगॉन की जो सेंट्रल पॉलीगॉन है, इसके हर कॉर्नर पर जो है वो हमने एक-एक पॉलीगॉन जो है वो लेकर आना है, ठीक है? ओके, सो यहाँ पर भी एक लेकर आएँगे, ठीक है? इसी तरह से इसे कॉपी करें और यहाँ पर बल्कि लेकर आएँ। अगेन इसे कॉपी करेंगे और यहाँ पर लेकर आएँगे। कंट्रोल वाई ठीक है, इसे यहाँ से उठाएँ और यहाँ पर साथ में अटैच कर दें, ठीक है? कंट्रोल वाई हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि बहुत बारीक सी लेयर हमारी बन जाए और हमारा वर्क इज़िली हो जाए। इसे अब देखिए, अब हम इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म में जाएँ और इसे यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है? इस पर रोटेट नहीं करेंगे, 90 के एंगल पर हम इसे रिफ्लेक्ट करेंगे और कॉपी कर देंगे, ठीक है? एग्ज़ैक्टली जो है वो यहाँ पर लेकर चलें। ओके, चलें इन दोनों को भी ऊपर से कॉपी करते हैं और एग्ज़ैक्टली नीचे लेकर आते हैं। ठीक है? कंट्रोल वाई कर दें, एक्चुअल शेप में लेकर आएँ इसे। पेन टूल लें और पेन टूल जो है वो यहाँ पर लेकर रखें। ठीक है? ये देखिए, ये हम कॉर्नर्स जो है ना साइड पर जो ओपन पोर्शन था, उसे भी हम क्लोज़ कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, सो यहाँ पर इसे देखें, हमने इनके कॉर्नर्स जो हैं वो यहाँ पर क्लोज़ कर दिए हैं। अब हम अगेन पेन टूल लेते हैं, अगेन पेन टूल लेकर
ये देखें, ये वाला जो पोर्शन है इसके ऊपर से एक लाइन जा रही है, उस लाइन पर अब हमने क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करके यहाँ पर देखें, क्लिक क्लिक करते हैं, ये अब हम पार्टीशन बना रहे हैं बेटे। पार्टीशन आप स्क्वायर बॉक्स पर भी कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस, ठीक है। आप कहीं पर भी पार्टीशन करना चाहें आप कर सकते हैं। हम जो है वो यहाँ से पार्टीशन लेकर आ रहे हैं। अब हम जो पार्टीशन कर रहे हैं, हम पार्टीशन को यहाँ कहीं से भी कर सकते हैं, ठीक है। हम इधर से करना चाह रहे हैं, इट्स आवर ओन चॉइस, ठीक है। यहाँ पर हम जस्ट इसे क्लिक क्लिक करते जाएंगे, अंदर हमारे पास इसकी जो है वो पोर्शन बनता जा रहा है, पार्टीशन होती जा रही है। ठीक है, यहाँ पर अब हमारा लास्ट पार्टीशन है। ओके, सो वन बाय वन इसे सिलेक्ट करते हैं, जो हमने भी पार्टीशन क्रिएट की है उसको सिलेक्ट करने के बाद जो है वो हम कंट्रोल जी करके जो है वो हम इसे यहाँ रख देते हैं, ठीक है। ओके, सो एक पोर्शन जो है वो हम इसका लेते हैं, इसे भी हम करके यहाँ पर साइड पर कर देते हैं। हमने कंप्लीट पोर्शन नहीं किए वैसे, तो अब जो हमारे पास पॉइंट्स रह गए हम उन्हें कर लेते हैं। तो ये हमने सिलेक्ट करना है। अब हम इसके अंदर जो है वो और ज्यादा पार्टीशन क्रिएट करेंगे, और पार्टीशन क्रिएट करने के लिए हमारे पास और पार्टीशन को क्रिएट करने के लिए हम शेप बिल्डर टूल को यूज करेंगे। शेप बिल्डर टूल की मदद से जो है वो हम यहाँ पर डिफरेंट जो है वो पार्टीशन क्रिएट करेंगे। ठीक है, शेप बिल्डर टूल हमने ले लिया। ओके, सो अब हम इसे जो है वो यहाँ पर ओके ठीक है, अब हम कैसे इसके अंदर जो है वो पार्टीशन फर्दर क्रिएट करेंगे। जहां से हमने स्टार्ट लिया था वहीं पर हम सेम जाएंगे, क्लिक एंड ड्रैग, क्लिक एंड ड्रैग, ठीक है। क्लिक एंड ड्रैग करके हमने ये देखे ये एक पार्टीशन जो है वो बीच में क्रिएट कर दी, ठीक है। इस तरीके से जो है वो आप भी पार्टीशन कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं तो आप इजीली जो है वो पार्टीशन इसकी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट आते हैं, पार्टीशन करते हैं, क्लिक एंड ड्रैग, क्लिक एंड ड्रैग, जस्ट हमने क्लिक एंड ड्रैग करना है। देखिए आउटलाइन अगर हम कट करते हैं ना तो हमें आल्ट प्रेस करना होता है, अदरवाइज हम क्लिक एंड ड्रैग से अपना काम कर लेते हैं, ठीक है। जस्ट हम क्लिक एंड ड्रैग करते जा रहे हैं। ठीक है, इस तरीके का जो है वो हमने ओवरऑल इसे जनरेट कर लिया। इसे भी साइड पर रखें जरा, कंट्रोल जी करके। फर्दर अब इसके साथ प्ले करते हैं। इसके अंदर जो है वो अब हम कलर्स लेना चाहते हैं, कलर्स ले सकते हैं, ताकि जो है वो हम इसको 3D, वैसे ओवरऑल जो है कुछ कुछ 3D लुक में अभी भी कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, अभी हो रहा है। अब हम फर्दर इसके अंदर कलरिंग करेंगे। अच्छा, मेजर चीज होती है आपके कलर्स। कलर जो है रोल रखते हैं किसी भी चीज को 3D लुक के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। तो कलर्स को हम यहाँ पर देखते हैं। कलर्स जो है वो हम ग्रेडियंट लुक यहाँ पर रखेंगे, ग्रेडियंट लुक प्रोवाइड करेंगे और उसकी मदद से जो है वो हम यहाँ पर अपने कलर्स को जनरेट करेंगे।
ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ में आ गई हैं, चैट में मुझे आंसर करेंगे। और अरसलान, आपको समझ नहीं आई, क्या समझ नहीं आई? किरण, शहजादी, वजीना, एक्सीडेंट आपको समझ आ रही है? ओके, गुड, एक्सीलेंट। जिनको समझ आ रही है, जिनको नहीं समझ आ रही है वो मुझसे पूछ लिया करें, क्या प्रॉब्लम है आपको, कहाँ से समझ नहीं आ रही। ठीक है, जल्दी जल्दी हो गया सब, इसीलिए समझ नहीं आ रही। करना आपने रिकॉर्डिंग देख किया तो बस हम रिकॉर्डिंग देख के आप करेंगे, ठीक है। बेटे, हमने इसको 3D में कन्वर्ट करना है, इसलिए जो है वो हम इसकी कॉपी लेते हैं, ठीक है। हमने पॉलीगॉन्स की 1 बाय 1 कॉपी ली, और कॉपी लेने के बाद जो है वो हमने इसकी कटिंग की, ठीक है। हमने कॉपी लेने के बाद उसे और ज्यादा क्लोज किया, ठीक है। कॉपी के साथ वो ओपन ओपन सा था, हमने उसे और ज्यादा क्लोज किया, और ज्यादा क्लोज करने के बाद हमने उसे अगेन जो है वो उसे फिर से हमने जो है उसे कटिंग उसकी स्टार्ट की, कटिंग करके फिर हमने उसकी मदद से जो है वो अपना तमाम वर्क किया, ठीक है। इन्हें एडवांस कर ले माहम, अगर आपके ऑप्शंस कम आ रहे हैं ना, आप इन्हें एडवांस कर ले। लेक्चर्स में बेटा मैंने आपको बताया हुआ है, आप ऐसे करते हैं, आप कंप्लीट सेशन जो है वो अटेंड नहीं करते, ठीक है, जिसकी वजह से आपको आप अगर कंप्लीट सेशन अटेंड करें 1 बाय 1 में जाकर, तो फिर आपको बेटे चीजें कंप्लीट समझ में आएंगी, ठीक है। ओके, कंट्रोल वाई हम किसी भी लाइन को बारीक करने के लिए यूज करते हैं। डिफरेंट आ रहा है बेटे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक आपका ये वॉइस का इश्यू जो होता है वो मुझे नहीं आइडिया हो रहा था क्या प्रॉब्लम है। वॉइस का आप मैसेज पे मैसेज कर रहे होते हैं बेटे, आपको मेरा कर्सर नजर आ रहा होता है, कर्सर में तो इजीली हर चीज समझ में आ जाती है कहाँ कहाँ पर मैडम अपना कर्सर लेकर जा रही है, ठीक है। आप उसको स्लो करके भी वीडियो रिकॉर्डिंग में देख सकते हैं, ठीक है। एक आपका मुझे ये जो आपका ओवरव्यू सा होता है, तो ये आपका डिफरेंट होता है। डिफरेंट इस वजह से होता है क्योंकि आपकी सेटिंग नहीं होती। सेटिंग कैसे नहीं होती? क्योंकि आपने लेक्चर्स नहीं अटेंड किए होते। आप लेक्चर्स अटेंड करें तो आपकी सेटिंग भी कंप्लीट होगी, आपकी हर चीज बिल्कुल परफेक्ट होगी, ठीक है। चलें कंटिन्यू करते हैं इसे। इसमें हम कलर्स लेकर आते हैं, पहले तो फिल कर लेते हैं, उसके बाद हम इसका ग्रेडियंट ओपन कर लेते हैं। ग्रेडियंट ब्लैक एंड व्हाइट हम फिलहाल नहीं रख रहे हैं, हम यहाँ पर सिलेक्शन करते हैं इसका ब्लैक कलर पर, और ब्लैक कलर को हमने सिलेक्ट कर लिया यहाँ, ठीक है। यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करके ऊपर आ जाए जरा, कोई भी कलर जो है वो हम ले सकते हैं। हम यहाँ पर ऐसे करते हैं कि लाइट ब्लू और डार्क ब्लू का कॉम्बिनेशन जो है वो हम कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर लाइट कलर लेते हैं, डबल क्लिक करेंगे,
अच्छा ये ना इसकी सिलेक्शन नहीं हुई थी। ठीक है, सिलेक्शन करके आपने वर्क करना है, अदरवाइज़ वो वर्क हो जाएगा और आपका यहाँ पर सामने नहीं आएगा। ठीक है, इसी तरह इन शेप्स को सिलेक्ट करें, शिफ्ट प्रेस करें और इन शेप्स को सिलेक्ट करें। ठीक है, एक हम इस शेप को यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं और यहाँ साइड पर रख के कंट्रोल जी कर देते हैं। ठीक है, एक हम ऐसे करते हैं। अब इधर आते हैं तो देखिए हमने यहाँ पर एक छोड़कर एक लाइन को जो है वो सिलेक्शन करके हमने उसका कलर ऐड कर दिया ग्रेडियंट का। ठीक है, अब हम यहाँ पर आते हैं, इन पोर्शन को सिलेक्ट करते हैं। ये देखिए अब डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, डिफरेंस हमने कहाँ पर लेकर आना है, यहाँ आना है बेटे आपका, कि आपका यहाँ पर ये लाइट कलर है, ये डार्क कलर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए यहाँ पर भी लाइट है, यहाँ पर भी लाइट है, या यहाँ पर भी डार्क है और यहाँ पर भी डार्क है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जब ऐसा होगा तो ऐसी चीजें जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। यहाँ पर भी ऐसे, यहाँ लाइट है, यहाँ डार्क है। ठीक है, ये चीज आपकी होनी चाहिए, फिर आपकी चीजें जो है वो 3D में कन्वर्ट होती हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने लिया, आप देखें जरा, यहाँ पर भी डार्क है, यहाँ पर भी डार्क है, यहाँ लाइट है और यहाँ भी लाइट है। ठीक है, तो इससे हम क्या करेंगे, हमारे पास एक रिवर्स का ऑप्शन मौजूद है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ये रिवर्स का ऑप्शन मौजूद है। इस रिवर्स के ऑप्शन पर जस्ट हमने क्या करना है, क्लिक करना है और ये देखिए रिवर्स हो चुका है। अब देखें यहाँ डार्क है, यहाँ लाइट है और यहाँ जरा जरा डार्क आ रहा है और यहाँ पर डार्क आ रहा है, यहाँ पर बिल्कुल लाइट सा आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से जो है हम चीजों के साथ प्ले करते हैं। ट्रिकी वर्क होता है, ट्रिकी चीजों के साथ हमने प्ले करना होता है। तो हम यहाँ से रिवर्स वाले को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, वो रिवर्स वाला हमारा बिल्कुल ठीक आ रहा है। यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ आ रही है, इसे करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर 3D लुक ही नहीं आ रहा हमारा। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। इसे ओवरऑल सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल जी करके इसे भी ग्रुप कर लेते हैं और यहाँ नीचे लेकर आते हैं, जरा इसे छोटा भी कर लेते हैं। ठीक है, अब ऐसे करते हैं कि ये तमाम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम इन्हें जरा सा इक्वल करते हैं और लेकर आते हैं अपने पर। देखिए हमने इसका ना साइज छोटा बड़ा नहीं किया। अगर साइज छोटा बड़ा करते ना तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो जानी थी, एक छोटा एक बड़ा ऐसे हो जाता। हमने इसके साइज में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की। हमने इसके स्टेप्स जो है ना वो डिफरेंट ले लिए। हमने स्टार्टिंग वाले स्टेप्स इसके जो है वो नहीं लिए। ओके, ठीक है, नीचे आएंगे, नीचे हम कुछ भी जो है वो इसके ऊपर कर सकते हैं।
ओके, तो यहाँ से जो है वो ओके, तो ओवरऑल ऐसे करते हैं, हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं और इसे सेंट्रल कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से जो है वो हमने इसके ऊपर ओवरऑल वर्क करना है। समझ में आई हैं आपको चीजें? चैट में आंसर करें। डबल कलर नहीं होता, ये डबल कलर जो है ना, मैंने तो आपको ग्रेडियंट है, इसको प्रैक्टिस किया करें, जिस हिसाब से नहीं होती उसके ऊपर प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा किया करें। ट्रिकी है वैसे, आई नो ट्रिकी है, लेकिन चीजें जब आप करेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक है, ओके गुड, एक्सीलेंट। ये किस चीज का लोगो है? किसी भी चीज का आप इसको बना सकते हैं। इसके नीचे आपने जस्ट इसका नेम राइट करना है और आपका ये किसी भी चीज का जो है वो लोगो इजीली बन जाएगा। ओके, चले अक्षर, आपको समझ में आ रही है? दैट इज गुड, एक्सीलेंट। अच्छा बेटे, एक और चीज है यहाँ पर कि हम इसको डिफरेंट वे में प्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, वो भी अब हमने देखना है। उसके लिए हम ऐसे करते हैं कि यहाँ पर लाइंस लेकर आते हैं। ठीक है, यहाँ पर ना हम कुछ लाइंस ड्रॉ करेंगे और एक नेट सा क्रिएट करेंगे। मीन्स कि आप डिफरेंट टाइप से वैसे तो वर्क कर सकते हैं। ठीक है, डिस्प्ले जैसे भी आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं चीज को, लेकिन हम यहाँ पर एक जरा सा डिफरेंट वे लेकर आ रहे हैं। इस तरीके से हम इसे जो है वो प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसे जो है वो हम यहाँ पर रोटेट करते हैं। ठीक है, ट्रांसफॉर्म में जाकर हम इसे ठीक है 180 के ऊपर हम देखते हैं, इसे इस तरीके का दिखेगा। अच्छा, ये बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह का अपोजिट पे चला जाएगा, तो हम ऐसे करते हैं, इसे 90 पे करके देखते हैं। ठीक है, 90 पे करके देखते हैं और यहाँ पर देखेंगे अब हमारे पास इस तरीके से ये हो रहा है। वो पूछ रहे कॉपी करना चाह रहे हैं, तो हम कॉपी कर लेते हैं और ये देखिए हमारे पास इस तरीके से ये जो है हमारे पास नेट टाइप ये आ चुका है। इसे अगर हम छोटा करते हैं यहाँ पर तो यहाँ लेकर आए, ये देखें। ठीक है, इस तरीके से जो है वो हमने इसका नेट जो है वो हमने क्रिएट किया है।
ठीक है? प्रेज़ेंट करने के डिफरेंट वेज़ हो सकते हैं। आप यहाँ पर इसके ऊपर ज़रा स्टाइलिश वो लगाना चाह रहे हैं, ठीक है? ड्रॉप शैडो करना चाह रहे हैं तो आप वो ईज़िली कर सकते हैं स्टाइलाइज़ ड्रॉप शैडो, ठीक है? हम इसके ऊपर थोड़ा-सा शैडो क्रिएट हमने कर दिया, देखें इस तरह से, ठीक है? अब हम यहाँ पर ये कलर्स जो हैं, ये यहाँ पर हैं, आप इन्हें यहाँ पर प्रेज़ेंट कर सकते हैं। ठीक है? डिफरेंट टाइप से जो है वो हम इसके कलर्स कॉम्बिनेशन जो है वो यहाँ पर इज़िली जो है वो मेंशन कर सकते हैं, ठीक है? हिडन बॉक्स इसके ऊपर लगाएँ आप। लेटर का लोगो बनाना वो भी हम देखेंगे फर्दर सेक्शंस के अंदर। बेटे वो हम देखेंगे आप लेटर्स का बॉक्स जो है वो किस तरह से बना सकते हैं। कैनवा पर हमारा ऑलरेडी एक सेशन हो चुका है। फर्दर सेशन इंशाल्लाह हमारा होगा, ठीक है? फोटोशॉप पर भी हमारा सेशन होगा, कैनवा पर भी हमारा सेशन होगा। जहाँ पर आप जो है इसे करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर टेक्स्ट भी इसका लेकर आ सकते हैं। ठीक है? ये हमारी हो गई नेट प्रेजेंटेशन और ये हमारा हो गया 3D लोगो डिज़ाइन, ठीक है? तो इस तरीके से जो है वो हम अपने वर्क को डिस्प्ले कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ हम कर सकते हैं इसके ऊपर कि आप यहाँ पर जो है वो एक एरो हेड्स भी ऐड कर सकते हैं। अपने वर्क में ना एरो हेड्स जो हैं उन्हें ऐड किया करें चीज़ों को, ठीक है? जहाँ पर जो है वो हम अपना एरो हेड जो है वो ऐड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? पेन टूल आप चूज़ करें यहाँ पर, ठीक है? ठीक है? इस तरीके से। अदरवाइज़ ये हमारा बॉक्स है तो हम ऐसे करते हैं कि सीधा इसको इस तरह लेकर आते हैं। ठीक है? तो ये हमने जो है इसका नॉर्मल सा जो है वो एरो हेड रख लिया। कलर जो है वो आप इससे कोई भी लेकर आना चाहें ले सकते हैं, ये लेना चाहें ये ले सकते हैं, ठीक है? चलें वो कर लेते हैं क्योंकि उसके ऊपर हमने एरोज लगा लिए हैं, ये कर लेते हैं, ठीक है? इस तरीके से आप इसकी मेजरमेंट जो है वो भी यहाँ रखना चाहते हैं तो वो आप इजीली जो है वो रख सकते हैं। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज का आपका सेशन यही था। इसके अंदर जो है वो आपने वर्किंग अपनी करनी है।